सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच, आप सभी को पता ही है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज मैं आपसे रात 9 बजे मिल रहा हूं। मैथ की क्लास लेकर मैं आया हुआ हूं। ठीक है, मैथ की क्लास में आज हम सब जो है संख्या पद्धति को जानेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से एकदम डीपली तरीके से आपका मैथ बताया जाएगा। जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, अभी बोल रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ स्टार्ट कर रहा हूं और जीरो से मैं आपका 100 लेवल मैथ का कर दूंगा। बस करना इतना कि जो चीज बता रहा हूं उसको रिवीजन जरूर करना है यार, और कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करो। ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करो हमारी, ताकि देखो पहले भी अभी हमारी आज सुबह से ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। आज ही 10 दिसंबर से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की गई है, और जिसमें 10 दिसंबर से ही आपकी सुबह से फिजिक्स आई 8 बजे, आपकी 11 बजे आई केमिस्ट्री, 2 बजे आई बायोलॉजी, 5 बजे आपकी आ गई आपकी जीके, एंड उसी तरीके से 9 बजे मैं लेकर आया हुआ हूं मैथ आज आपके बीच। तो मैथ में आज हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति को, नंबर सिस्टम को। ठीक है, शुरू से आज मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम में क्या क्या जानेंगे वो भी आज जान लो। आज देखो मैथ है भाई, मैथ तो कोई एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगी। संख्या पद्धति काफी लंबी है तो टाइम लगेगा, लेकिन आज 2 से 3 पार्ट आएंगी, एकदम डीपली तरीके से करते चलेंगे। 2, 3, 4 कितनी भी पार्ट है अपने को क्लियर करना है। सारा का सारा डाउट पूरा का पूरा अपने को अपर लेवल तक चला जाना है, जिससे कि कोई भी अपना प्रॉब्लम ना हो। तो पूरी डीपली तरीके से क्लास चलेगी, पार्ट्स बनेंगे, 4 से 5 पार्ट्स होंगे नंबर सिस्टम के, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3, 4, 5 जितने भी पार्ट्स होने दो भाई, अपने को तो पढ़ने से मतलब है। एवरीडे क्लासेस आ रही हैं आपकी रात 9 बजे मैथ की। तो चलो आज नंबर सिस्टम देखो, शुरू से स्टार्ट करूंगा। नंबर सिस्टम में आपका देखो जातीय मान होता है, स्थानीय मान होता है। तो बहुत को इस क्लास 6 to 8 के पीछे पढ़े हैं, पर दिमाग से निकल जाती है यार, किसको याद होता है, निकल जाती है, रिवीजन ना करो तो शुरू से स्टार्ट करूंगा। जातीय मान, स्थानीय मान, ये सभी चीजें आपको बताऊंगा। विभक्ति के नियम बताऊंगा, डिवाइडेशन रूल बताऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप 2 से किसी भी डिजिट को पहचान लोगे, ये 2 से कटेगा यानी, कैसे आप 3 से पहचान लोगे, ये 3 से कटेगा यानी, कैसे 4 से पहचान लोगे, कैसे 5 से, मतलब विभक्ति के नियम आज मैं डिवाइडेशन रूल भी आपको बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जो कि आपकी नंबर सिस्टम से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उन सभी चीजों को आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले जातीय मान और स्थानीय मान अपन निकालने सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो शुरू करता हूं। देखो जातीय मान, ठीक है, जातीय मान, एक जातीय मान होता है और एक स्थानीय मान होता है। तो शुरू कर रहा हूं जातीय मान से। ठीक है, जातीय मान क्या होता है तो लिख रहा हूं यहां पे, देख लो जातीय मान। ठीक है, क्या होता है जातीय मान, तो लिख रहा हूं, देख सकते हो यहां पे जातीय मान जो है, ये यहां पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं इसे, ये जातीय मान। ठीक है, जातीय मान जो है वो उस संख्या का अपना मान होता है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, जातीय मान उस संख्या का अपना, ठीक है, अपना मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे। ठीक है, समझ गए? नोट करो इसे। जातीय मान क्या है तो जातीय मान उस संख्या का अपना मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे। तो देखो इसको मैं आपको क्या करूंगा ना, एक क्वेश्चन के तौर पे समझाऊंगा। ठीक है, मानो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, वो दिया गया 478975, ये आपको नंबर दिया गया। इसमें आपसे बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया 478975, बोला गया कि इसमें 9, 4, इसको चेंज कर रहा हूं। ठीक है, एक ही डिजिट रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, 7, 5 का जातीय मान निकालें। ठीक है, दिया गया आपको कि जातीय मान निकालें, एक नंबर दिया गया इसमें। ठीक है, इसमें 9, 4, 7, 5 का जातीय मान निकालें, आपको ये बोला गया। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि जातीय मान उस संख्या का अपना मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे। यही मैंने आपको बताया ना। तो यहां पे देखो क्या होगा, 9 का जातीय मान,
तो 9 का जातीय मान जो है 9 ही होगा। ठीक है, वही तो मैंने लिखा है, जातीय मान उस संख्या का अपना मान होता है। जैसे जातीय मान 9 का पूछा गया तो 9 का जातीय मान जो है उस संख्या का अपना मान होगा, अलग नहीं होता है। चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे, 9 यहां रहे, 4 पर रहे, यहां पे रहे, या यहां पे रहे, या कहीं पे भी रहे, जो भी डिजिट आपसे पूछा जाएगा जिसका भी जातीय मान उसका सेम है, उतना ही जातीय मान होता है। जैसे में आपसे देख लो कि यदि आपसे बोला जाए कि 4 का जातीय मान, ठीक है, बोला गया आपसे कि आप जो 4 का जातीय मान बताओ, तो देखो क्या होगा। ठीक है, यही देख लेते हैं, 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान कितना होगा। तो जातीय मान जो है उस संख्या का अपना मान होता है। 4 किसी भी स्थान पर अपने को देखना नहीं, अपने को आंख बंद करके 4 का जातीय मान सीधा 4। ठीक है, फिर बोला जाए 7 का जातीय मान, तो बस आंख बंद करने का और जितना का भी जातीय मान बोला जा रहा है उतना लिख देने का। 7 का जातीय मान 7, आगे पूछा गया 5, तो चुपचाप लिखने का 5 का जातीय मान, और ये भी कितना हो गया तो 5। ठीक है, जिस भी संख्या का जातीय मान आपसे पूछा जा रहा है वो उतना ही होगा, वही तो लिखा है। जातीय मान उस संख्या का अपना मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे। तो आपसे 9 पूछा जाए तो 9 का जातीय मान 9, उसका अपना मान, 4 का जातीय मान 4, 7 का जातीय मान 7, 5 का जातीय मान 5। ठीक है, अपने को कोई मतलब नहीं है चाहे वो किसी भी स्थान पर है। तो यहां पर हमारा देखो जातीय मान जो है क्लियर हो गया, समझ गए आप सब, काफी डीपली देखिए समझाया हुआ है। अब क्या करो ना, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट करो आप सब। अब देखो जातीय मान के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जानेंगे स्थानीय मान को। ठीक है, किसको जानेंगे, स्थानीय मान को जानेंगे। इरेज कर रहा हूं यहां से, और अब जो है हम सब जान लेंगे स्थानीय मान को। ठीक है, लिख दे रहा हूं यहां पे स्थानीय मान। ठीक है, अब हम सब क्या करेंगे कि अब हम सब जान लेंगे, अब पहले तो हमने जातीय मान के बारे में जान लिया, अब हम सब क्या करेंगे कि अब हम सब जो है जान लेंगे स्थानीय मान के बारे में। ठीक है, प्लेस वैल्यू के बारे में कि स्थानीय मान कितना होता है, क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं आपको, देख लो, किसी भी संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान का मान होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का जातीय मान जो है उसके स्थान का मान होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान का मान होता है। कैसे समझाता हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम सब कि एग्जांपल में लिख रहे हैं आपका, देख लो, 3 2 5 6 7 0 8। ठीक है, हमने इसे एग्जाम्पल लिख लिया और इसमें क्वेश्चन किया आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे, इसमें क्वेश्चन किया गया कि इसमें 7 2 8 3 का स्थानीय मान निकाले। ठीक है, ये आपसे मानो क्वेश्चन किया गया, आपसे भी इस एग्जाम्पल में लिख लो 3 2 5 6 7 0 8, इसमें 7 2 8 3 का स्थानीय मान निकाले। हमसे ये जो है क्वेश्चन किया गया। तो देखो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसे समझ लो कि स्थानीय मान हम सब जो है निकालते कैसे हैं। तो किसका बोला गया हमें, सीधा 3 का बोला गया। 3 का पहले देखो 7 का बोला गया, तो 7 यहां पे है। ठीक है, लिखूंगा 7 का स्थानीय मान। ठीक है, 7 का स्थानीय मान, तो देखो 7 किस स्थान पे, तीसरे स्थान पे है। इसके पीछे कितने संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो जितना पीछे संख्या उतना 0, तो इसका कितना मान हो गया, इसका मान हो गया 700। ठीक है, समझ गया, उस संख्या के पीछे जितनी संख्या उतना ही 0, जनरली लेके चलना है अपने को। ठीक है, अब आपको पूछा गया 2 का स्थानीय मान, यही बोला गया ना, 2 का स्थानीय मान, तो 2 इस स्थान पे है। ठीक है, इसके पीछे कितने वर्ड्स हैं, तो कितने संख्याएं हैं, क्रेडिट्स है 1 2 3 4 5, तो 2 के पीछे 5 संख्याएं हैं।
तो 1 पे कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो गुना करेंगे तो वही होगा 1 2 3 4 5, यही हो गया 2 का स्थानीय मान। आगे दिया गया 8, ठीक है, 8 का स्थानीय मान, यही बोला गया ना, 8 का स्थानीय मान। तो मानो कि क्या हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। अब 8 कितने स्थान पर है, तो 8 देख लो, 8 सिंपल उसी स्थान पे है, तो 1 के साथ कोई भी जीरो नहीं, तो इसका मान 8 ही हो गया। यदि पीछे कोई वर्ड होता है 1 जीरो होता है, कोई भी डिजिट हो, जितने डिजिट उतने जीरो लगाने हैं हमें, उतने जीरो से गुना कर देनी है। आगे है 3, तो 3 का स्थानीय मान, तो 3 हो गया। अब क्या, कितने स्थान, कौन सी स्थान पे है 3, तो 3 है, कितने स्थानों के बाद है 3, कितनी संख्याओं के बाद, तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं के बाद है, तो वही 1 पर 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अगर 3 जो है 2 संख्याओं के बाद होता तो 1 पे 2 जीरो होता, 3 जो है 3 संख्याओं के बाद होता तो 1 पे 3 जीरो होता, 3 जो है 4 संख्याओं के बाद होता तो 3 पे 4 जीरो होता। लेकिन 3 कितने संख्या के बाद, तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं के बाद है 3, तो इसलिए 3 पे कितने जीरो हो गया, 6 जीरो। इधर कर लो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से हम लोग जातीय और स्थानीय मान निकालना सीख गए। तो जातीय और स्थानीय मान तो हमें निकालना सीख लिया। अब हम लोग जो है सीखेंगे विभक्ति के नियम, डिवाइडेशन रूल को सीखेंगे कि कैसे ट्रिकली जो है आप सब किसी भी संख्या को देखते ही पहचान सकते हो कि ये संख्या 2 से कटेगी यानी 3 से कटेगी, यानी समय बचानी है ना अपने को, अभी काट के तो ही देखेंगे। तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप उस संख्या को देख कर ही जान जाओगे कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा या नहीं, 7 से कटेगा या नहीं, मतलब सारी चीज जान जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, उसके बाद इसको मैं इरेज करता हूं। चलिए, तो यहां पे हमने सीख लिया जातीय और स्थानीय मान। अब क्या करूंगा, इसे मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। इसे यहां से मैं हटा दे रहा हूं। अब इसमें क्या है, हम सब सीखेंगे विभक्ति के नियम, ठीक है। तो विभक्ति के नियम में सबसे पहले सीखते हैं 2 से विभक्ति के नियम। तो लिख रहा हूं यहां पे 2 से विभक्ति के नियम, ठीक है। अब जो हम लोग जानेंगे 2 से विभक्ति के नियम, समझे। हम लोग जान लेंगे कि 2 से विभक्त करने के नियम क्या है, 2 से विभक्त के नियम को हम लोग जानेंगे। तो चलो लिखते चल रहा हूं, यदि संख्या का आखिरी अंक, नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाऊंगा पर नोट करते चलना। यदि संख्या का आखिरी अंक, ठीक है, यदि संख्या का आखिरी अंक, यदि संख्या का आखिरी अंक सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी, ठीक है। क्या लिखा, यदि संख्या का आखिरी अंक सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी। कौन कौन सी सम संख्याओं में, तो 2 0 2 4 6 8। यदि जो भी संख्या आपको दी गई है, जिस भी संख्या को यदि आपको काटना हो, तो यदि उस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो जो संख्या है वो कट जाएगी 2 से, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको नोट कर लेना, ठीक है, नोट करते चलो। यदि संख्या का आखिरी अंक, जो भी संख्या आपको दी गई है काट करने के लिए, यदि उस संख्या का आखिरी अंक सम संख्या है तो वह संख्या जो है 2 से कटेगी, ठीक है। जैसे में क्या हो गया, तो कौन कौन सी संख्या होगी सम संख्या में, तो 0 2 4 6 8। यदि उस जो भी संख्या को दी गई उसके आखिर में है इन पांचों में से कोई भी डिजिट, तो जो संख्या है वो 2 से कट जाएगी। जैसे में एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्या दे रहा हूं, एग्जाम्पल देख सकते हो कि आपका, आप एक चीज ले लो, मानो 2 4
और आपको 6 इसको कट करने के लिए दिया गया। 246 आपको कट करना है, समझो कि 2 से कटेगा यानी, तो आखिरी संख्या कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से कटेगा। आगे मानो आपको दिया गया 8002, ठीक है, तो अब आप चेक करोगे कि आखिरी संख्या सम संख्या है या नहीं, तो देखो ये 2 है, 2 एक सम संख्या है, इन्हीं पांचों में से एक डिजिट है, तो ये भी जो संख्या है वो 2 से कटेगी। आगे मानो आपको दिया गया 5004, इतना मानो आपको डिजिट दिया गया है, तो घबराने का जो नहीं है, कितना भी लंबा आपको डिजिट दिया है सबसे पहले देखना है आखिरी डिजिट क्या है, तो आखिरी डिजिट जो है वो सम संख्या है, तो इसका मतलब ये भी जो है वो 2 से कटेगा। तो ये है आपका 2 से विभक्ति का नियम। अब मैं इसको आप सब नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा और फिर हम लोग जानेंगे 3 से विभक्ति के नियम। चलो इसको इरेज कर रहा हूं, और अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जान लेंगे 3 से विभक्ति के नियम को, ठीक है। लिखूंगा मैं यहां पे 3 से विभक्ति के नियम। ठीक है, 3 से विभक्त के नियम। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, ठीक है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में, पहाड़े मतलब टेबल, ठीक है, टेबल पहाड़ा आप सभी को याद होगा, यदि 3 के पहाड़े में आता हो तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी, ठीक है। क्या लिखा है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े टेबल में आता हो तो वह संख्या जो है 3 से विभक्त होगी, ठीक है। मानो कि आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल में देखते हैं, यदि मानो आपको दिया गया 522, ठीक है, आपको चेक करना है कि ये संख्या 3 से 522 हटाओ, बोलोगे कि भाई पीछे 2 है तो 2 से तो कट ही जाएगा, ये ले लो, ठीक है। अब आप सब बोलोगे कि ये संख्या, ये नहीं समझना कि पीछे 3 है तो 3 से कट जाएगी, ये भूल मत करना, ठीक है। ये भूल बिल्कुल मत करना कि पीछे 3 है तो 3 से कटेगी, ये भूल आपको नहीं करना है। तो इसमें चेक करना है, मैंने क्या लिखा था, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता हो तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। तो ये संख्या दिया गया है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग निकाल लेंगे। तो अंक कौन कौन से, 5, 1 और 3, इसके अंकों का योग कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 और 1 5 और 1 6, 6 और 3 हो गया 9। तो बोला था इनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता हो, तो 9 3 के पहाड़े 3 के टेबल में आता है या नहीं, तो 3 3 3 9, 9 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, 3 के टेबल में जो 9 है वो आता है। इसका मतलब जो ये संख्या है ये आपका 3 से कटेगा। अब यही देखो, यही अगर यहाँ पे आपका 4 होता, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 4 हो गया, तो कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 और 4 10। तो अब देखते हैं कि 10 जो है वो 3 के पहाड़ा में आएगा कि नहीं, तो क्या 10 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो जान गए 3 से विभक्ति के नियम क्या है, समझ चुके हैं आप सब। 3 से विभक्ति के नियम क्या है ये आप सभी समझ चुके हैं। 3 से कट करने के नियम क्या है ये आप सभी को पता चल चुका है। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल दिया जाए, और इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या है कि देखेंगे आपका 3 हो गया हमारा, और आपका क्या ले लें 5, ठीक है, 3 5 और आपका ले लो 6, ठीक है, इतना हो गया। अब देखेंगे कि ये कटेगा या नहीं, तो 3 5 6,
5 और 3 क्या बोला था, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, इसके अंक 3 और 5 और 6 हैं तो इनका योग निकालेंगे। 3, 5 और 6 को जोड़ने पर कितना आता है, 5, 3, 8 और 6 14। ठीक है, 14 आता है। अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता हो तो क्या 14 3 के पहाड़े में आता है, तो 14 जो है 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। इसका मतलब ये जो संख्या है 356 ये 3 से नहीं कटेगा। यही अगर यहां पे 7 होता, ठीक है, यहां पे 7 होता तो देखो 5, 3, 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15। तो यहां पे हमारा हो जाता 15। तो आप सब बताओ 15 3 के पहाड़े में आता है या नहीं, तो आप सब भी जानते हो कि जो 15 है वो 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब जो 15 था, इसका मतलब जो ये संख्या है 357 ये 3 से कटेगा। समझ गए विभक्ति के नियम 3 से। अब हमसे भी जो है 4 से विभक्ति के नियम देखेंगे कि 4 से विभक्त करने के नियम क्या है, आप सब इसको नोट करो। चलिए अब हम सब जो है 4 से विभक्ति के नियम को समझेंगे, देख लेंगे। चार से विभक्त के नियम, ठीक है, इसको जो है हम लोग जानेंगे कि 4 से विभक्ति के नियम क्या है। तो देखो 4 से विभक्ति के नियम जो है वो ये है कि यदि दी गई संख्या क्या है, तो यदि दी गई संख्या, ठीक है, यदि दी गई संख्या के दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होती है तो वह संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, क्या लिखा है, यदि दी गई संख्या के दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होती है तो वह संख्या 4 से कटेगी। फिर से बता दें क्या लिखा है, यदि दी गई संख्या के दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होती है तो वह संख्या जो है वो 4 से कटेगी। जैसे बोलोगे कि भाई विभक्त दो दो बार बता दिया, 4 से काटने के लिए बोल रहा है, तो समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल। ओके, क्या रहेगा हमारा एग्जाम्पल, तो मानो कि मैंने आपको दे दिया 5632। अब आपको चेक करना है कि ये संख्या जो है 4 से कटेगी या नहीं। मैंने आपको बाई 4 कर दिया, आपको बताना है कि ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं। तो देखो इसको कट करने के लिए हम सब क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने कि यदि दी गई संख्या, ये संख्या दी गई है, के दहाई और इकाई अंक, दी गई संख्या, ये संख्या दी गई, इसका दहाई अंक कौन सा, तो इकाई दहाई अंक है 3 और इकाई अंक कौन सा, तो इकाई अंक है 2। दहाई अंक और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो देखेंगे इसको 4 से कट करके, तो देखो ये 4 से 8 बार में कटेगा, होती है तो वह संख्या 4 से कटेगी। तो 4 से इसका जो इकाई दहाई और इकाई अंक से बना संख्या था वो कट गया। इसका मतलब जो ये टोटल संख्या है ये आपका 4 से कटेगा। समझ गए बात हमारी।
हमने यही ना बोला था कि दी गई संख्या के दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या, जिसका दहाई और इसका इकाई अंक से बना संख्या कितना है 32 है। तो दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो ये तो 4 से पूर्णतः विभक्त हो गया, कितना बार में 8 बार में होती है। तो जो संख्या है वो 4 से कटेगी। इसका मतलब ये जो संख्या है ये आपकी 4 से जो है वो कट जाएगी। अब आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल में क्या ले लो कि आप लिख लो 6810, ठीक है। ये इसको ले लो, क्या बताया था, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या बताया था कि दहाई, यदि दी गई संख्या के दहाई और इकाई अंक, तो दहाई अंक है 1 और इकाई अंक है 0। दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो 4 से इसको विभक्त करेंगे तो 4 से विभक्त करने पर क्या पूर्णतः कटती है, तो नहीं, 4 से 10 पूर्णतः नहीं कटेगा। तो यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती तो दहाई अंक और इकाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती तो इसका मतलब जो संख्या था वो 4 से कटता, लेकिन पूर्णतः विभक्त नहीं हुआ, इसका मतलब ये संख्या जो है 4 से नहीं कटेगा। समझ गए बात हमारी। अब चलिए अब हम सब जो है 5 से विभक्ति के नियम को जानेंगे कि 5 से विभक्ति का नियम क्या है। इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। तो अब जो है मैं इसे इरेज कर दूंगा और अब इसे इरेज करके हम लोग जो है 5 से विभक्ति के नियम को जानेंगे, ठीक है, कि 5 से विभक्ति का नियम क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। लिख रहा हूं 5 से विभक्त के नियम, इसको हम लोग जानेंगे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो दी गई संख्या पांच से पूर्णतया विभक्त होगी, ठीक है। ये ना 5 से विभक्ति के नियम। तो यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो क्या है कि यही बोला है। तो दी गई संख्या देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मानो संख्या हमें दिया गया था 7890, ठीक है। क्या बोला था, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो इकाई अंक क्या है, 0 है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 5 से कटेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मानो दिया गया इस बार आपको 1 2 5 125, ठीक है। तो यही बोला था ना, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी। तो इसका इकाई अंक देखो 5 है, इसका मतलब ये संख्या भी जो है वो 5 से कटेगा। ये हो गया हमारा 5 से विभक्त का नियम। अब हम सब जो है जान लेंगे 7 से विभक्ति का नियम, कि 7 से विभक्त करने का नियम क्या है। आप लोग इसे नोट कर लो। चलो अब हम सब जो है 7 से विभक्ति का नियम जान लेंगे कि 7 से कोई संख्या कटेगी या नहीं, इसके जांच करने का नियम क्या है, ठीक है। लिख रहा हूं यहां पे मैं 7 से, हम लोग जो है 7 से विभक्त का नियम, ठीक है। क्या जानेंगे, 7 से विभक्त का नियम जान लेंगे क्या है। तो 7 से विभक्त का नियम यह है कि यदि दी गई संख्या, नोट करते चलना, यदि दी गई संख्या
के इकाई अंक को छोड़कर यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या इकाई अंक के दोगुने से पूर्णतया विभक्त हो जाए। दी गई इकाई अंक के दोगुने, ठीक है, इकाई अंक के दोगुने, सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट रहा है। इकाई क्या है हमारा, क्या छूट रहा है, तो वो छूट रहा है आपका इकाई अंक के दोगुने को घटाने, इकाई अंक के दोगुने को घटाने के बाद बची संख्या यदि 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 7 से कटेगी। क्या लिखा है मैंने, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या इकाई अंक के दोगुने से घटा देने के बाद बची संख्या यदि 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वो 7 से कटेगी। काफी लंबा है लेकिन यही रूल है, ठीक है। आगे एक्सप्लेन करूंगा तो दिमाग में आ जाएगा, पहले सुन लो अच्छे से। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़ देना है, शेष बची संख्या इकाई अंक के दोगुना, इकाई अंक का दोगुना करना है, इकाई अंक के दोगुने को घटाने के बाद उसका दोगुना घटा दें इकाई अंक में से, उस पूरे अंक में से शेष बची संख्या यदि 7 से कटती है तो इसका मतलब वो संख्या 7 से कटेगी। तो अब देखो पहले एग्जाम्पल समझ लो, काफी भारी भरकम चीज ये आपके लिए हो गया है, ठीक है। ऐसे ये सब ज्यादा जाता नहीं है, 7 तक तो आपके आर्मी की एग्जाम में आएगी ही नहीं, 7 11 ये जा पूछती, लेकिन बता दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप ले लो 822। मैंने क्या बोला था, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक है 2, अभी इसको छोड़ देंगे तो इकाई अंक को छोड़ने बाद हमारा संख्या क्या हो गया, तो हो गया 88। यही हुआ ना, इकाई अंक को छोड़कर, यही लिखा था मैंने, तो इकाई अंक को छोड़ने बाद हमारा संख्या हो गया 88। शेष बची संख्या इकाई को छोड़कर शेष बची संख्या कितनी है, तो 88। इकाई अंक को छोड़ दिया है तो शेष बची संख्या 88 है। 88 शेष बची संख्या इकाई अंक के दोगुने, ठीक है, इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक कितना था 2, इसका दोगुना कर दो, इकाई अंक के दोगुने को घटाने के बाद इसको क्या करना है, घटाना है, तो घटाते हैं। क्या हो गया, 88 में से 2 दूनी 4, 88 में से 4 गया तो कितना बचा, तो 88 में से जब आपका 4 चला जाएगा तो बचेगा 84 शेष बची संख्या, ठीक है। क्या था, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, तो इकाई अंक को छोड़ दिया तो शेष बची संख्या कितनी थी, 88। शेष बची संख्या में से इकाई अंक के दोगुने, इकाई अंक चाहे आप 4 हो 5 हो उसका दोगुना, इकाई अंक के दोगुने को घटा दिया जाए। तो इकाई देखो, इकाई अंक था 2, 2 के दोगुने मतलब कि 4, 4 को घटा दिया है। अब घटा दिया जाए तो शेष बची संख्या, घटाने के बाद जो संख्या बचेगी यदि वो 7 से कटती है तो इसका मतलब जो पूरी संख्या थी वो 7 से कटेगी। तो इसको क्या करेंगे, 7 से काट के देखेंगे तो कटेगा 12 सते 84। इसका मतलब जो ये संख्या थी ये 7 से आपका कटेगी। समझ गए? चलिए तो अब हम सभी लास्ट जो है 11 से विभक्ति का नियम देख लेंगे और उसी के साथ आज जो है हमारा क्लास एंड होगा टोटल विभक्ति के नियम को जानकर। और कल जो है हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जानेंगे संख्या पत्ती से जुड़े हुए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करना कल से हम लोग शुरू कर देंगे। क्योंकि आपका देखो पहले तो मैंने आज आपको स्थानीय मान बताया और जातीय मान, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरत है क्योंकि आपसे स्थानीय मान और जातीय मान ट्रेडमैन 8, 10th और जीडी में पूछ दिए जाते हैं। और विभक्ति का नियम जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप भाई अब आ गए हो मैथ बनाने में और मैथ में यदि आपको ये इतनी शॉर्ट ट्रिक्स मालूम नहीं होगी मैथ की विभक्ति के नियम, तो आप कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने विभक्ति का नियम पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूं। और विभक्ति के नियम के बाद कल की जो हमारी क्लास आएगी रात 9 बजे मैथ की नंबर सिस्टम की पार्ट 2, उसमें हम सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को जानेंगे जो कि नंबर सिस्टम से जुड़े हुए फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है नंबर सिस्टम के लिए, नंबर सिस्टम सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, वो नंबर सिस्टम चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को कल हम जानेंगे। और कल से ही हम लोग जो है अपनी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कल से हम लोग सोल्व करना शुरू कर लेंगे कल की रात 9 बजे की क्लासेस से। तो चलिए अब आखिरी में हम लोग जान लेंगे 11 से विभक्ति का नियम क्या है, तो इधर नोट कर लो। चलिए तो अब हम सभी जो हैं 11 से विभक्ति का नियम जानेंगे। अब बोलोगे कि भाई सीधा ना ही इसने 6 बताया, ना ही 8 बताया, ना ही 9 बताया, 5 से सीधा 7 ला लिया, 6 को छोड़ दिया, और 7 सीधा 11 ला लिया, 8 9 10 को छोड़ लिया। तो देखो एक चीज जान लो कि जो संख्या 6 से कटेगी इसका मतलब वो 2 से भी कटेगी, जो संख्या 8 से कटेगी इसका मतलब वो 2 से भी कटेगी, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, और जो संख्या 10 से कटेगी वो भी आपका 2 से कटेगी, क्योंकि ये सभी सम संख्या है। जिस संख्या के अंत में सम संख्या वो 2 से कट जाएगा, और 3 9 3 के बारे में आता है इसलिए 3 से भी कट जाएगा। इसलिए ये नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आप 2 3 से ही कट कर सकते हो इनको, क्योंकि इतनी आपको आगे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन 11 एक अलग है, इसलिए जान लो 11 से विभक्त का नियम, ठीक है, 11 से विभक्त का नियम, ठीक है, इसे जानना बेहद जरूरी है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 से विभक्त के नियम को आप सब जान लो, ठीक है। चलो 11 से विभक्त के नियम आप सब जान लो कि यदि दी गई संख्या, देखिए दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी, ये काफी टफ है, ठीक है, ये काफी ज्यादा टफ है, सीधा पहाड़ा चेक कर लेना, 11 से उससे कट करना, लेकिन ये आपको ट्रिकली बताना पड़ेगा, लेकिन ये काफी टफ होने वाला है। जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर, ठीक है, इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग, देख रहे हो कितना टफ है, या सीधा पहाड़ा चेक कर लेना 11 का, ठीक है, सम स्थानों के, मुझे भी देखना पड़ रहा है, सोचो इतना ज्यादा टफ है, के अंकों के योग, लेकिन गलत तो बताऊंगा नहीं इसलिए पूरा देखकर लिखना होगा, योग तथा विषम संख्याओं के अंकों के योग का अंतर, सम संख्याओं के अंकों के योग का अंतर 0 हो या अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो, अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हूं, ठीक है, यही है हमारा। तो ये आपका हो गया 11 से विभक्ति का नियम। अब मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं, ठीक है, यदि आपने लास्ट तक ये क्लास अटेंड की होगी तो मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं, ये संख्या आप मुझे सोल्व करके भेजोगे कि कैसे आप इसे 11 से कट करके इस रूल पे इसे बैठा रहे हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका, क्वेश्चन मैं आप पर दे रहा हूं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूरा इसे सोल्व करके भेजोगे कि जो 11 से विभक्ति का नियम है कैसे आप इस संख्या को इस पर बैठाओगे, और बताओगे कि ये 8 से 11 से कटेगी या नहीं। 8 0 1 6 4 5 9 1, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जो हो इस 11 के विभक्ति के नियम के अनुसार बैठाकर पूरा सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये 11 से कैसे कटेगी। ये मैं बता रहा हूं 11 से कटेगी, ठीक है, ये 11 से कटेगी जरूर, लेकिन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जो मैंने ये बताया, दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर समस्थान और दाईं और योग के विषम संख्याओं, ये जो मैंने आपको जो भी बताया है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूरा का पूरा इसी बेस के अनुसार सोल्व करके मुझे बताओगे, पूरा कमेंट बॉक्स में दिखाओगे कि कैसे ये 11 से कटेगा। ये आपका होमवर्क है, मैं नेक्स्ट डे आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कल रात 9 बजे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आए हुए होंगे, और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को जानेंगे और
कल से ही हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है उन्हें सोल्व करना शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, कल मिलता हूँ रात 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।